हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक सॉल्यूशन, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है 12th की केमिस्ट्री का, और वो हम फुली एनसीईआरटी करिकुलम को फॉलो कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में हमें जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, कंपोजिशन और उसके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। सेकंड है कि अगर कोई सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, उनका कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, जैसे मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी एटसेट्रा। ये टोटल 7 टाइप्स के हम इसमें एक्सप्रेशंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक है सॉल्युबिलिटी, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। मतलब सॉलिड हमारा अगर सॉल्यूट है या गैसियस सॉल्यूट है और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कैसे निकालते हैं। फोर्थ, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन इसमें पहला जो हम पढ़ेंगे लिक्विड 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 सॉल्यूशन का मतलब है कि सॉल्यूट हमारा लिक्विड है, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, और यहां पे एक जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है पार्शियल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट के बीच में, उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसे हम राउल्ट्स लॉ के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस, जहां पे हेनरीज लॉ के थ्रू हम कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में रिलेशन डिफाइन करते हैं। और थर्ड हम पढ़ेंगे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस। और एक एक्स्ट्रा टॉपिक जो हमें वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन में पढ़ना होता है वो है राउल्ट्स लॉ एज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। उसके बाद फिफ्थ टॉपिक जो हमें कवर करना है वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बेसिकली आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वो सारे सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को एज इट इज फॉलो करते हैं उन्हें आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, अदरवाइज हम उनको नॉन आइडियल सॉल्यूशन करते हैं। मतलब वो सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उन्हें नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और इसमें भी 2 टाइप होते हैं, पहला जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और दूसरा जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में 3 चीजें होती हैं, पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो प्रॉपर्टीज बेसिकली एग्जिबिट करता है सॉल्यूशन, जब हम उसमें जब किसी प्योर कंपोनेंट सॉल्वेंट में हम कोई सॉल्यूट मिलाते हैं तो उस सॉल्यूट को सॉल्वेंट में जब मिलता है तो उसकी वजह से उस सॉल्यूशन में उसके वेपर प्रेशर में या तो रिलेटिव लोअरिंग होती है वेपर प्रेशर में, या उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है, या उसके फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन का मतलब कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट और लो हो गया। उसके बाद एब्नॉर्मेलिटी इन मोलर मासेस ऑफ सॉल्यूशन, ये हम पढ़ेंगे, जहां पे हम पढ़ेंगे बॉन्ड ऑफ फैक्टर। बॉन्ड ऑफ फैक्टर के थ्रू एब्नॉर्मेलिटी इन मोलर मासेस को एक्सप्रेस किया जाता है। उसके बाद कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं, जैसे ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना और रिवर्स ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन।